हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आज है डे वेनसडे और डेट है 2 अगस्त। कवर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की डेली न्यूज़। और दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तो दोस्तों उसका बेसब्री से आप इंतज़ार करें। इस इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ को कवर करने के बाद एक मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज है बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़, तो चलिए शुरू करते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग जुलाई नंबर्स Q2 गेट्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट, यानी कि अब जो मैंने कहा था कि जैसे ही मंथ एंड खत्म होता है, मीन्स शुरू होता है नेक्स्ट मंथ, तो सभी नंबर्स आने होते हैं। तो अब आ गए हैं बहुत सारे नंबर, तो अगस्त में बिगिनिंग में जुलाई के नंबर्स आने वाले होते हैं। जीएसटी कलेक्शन 11% से हमारा बढ़ गया और हो गया है कितना 1.65 लाख करोड़, जो कि जून महीने में था कितना 1.5 लाख करोड़ दोस्तों। तो अब ये हो गया 1.65 लाख करोड़। यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने हो गए हैं 9.96 बिलियन ट्रांजैक्शन, जो कि 58% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्टे स्ट्रॉन्ग एट 57.7। इसमें क्या होता है, अगर ये पीएमआई 50 से ऊपर है तो ये एक अच्छी बात है, और अगर 50 से नीचे यानी कि वो डिग्रोथ कर रहा है, तो ये 50 से ऊपर है तो ये एक अच्छी बात है। और ऑटो इंडस्ट्री की तो बल्ले बल्ले हो रखी है। ऑटो डिस्पैचेस हाईएस्ट जुलाई नंबर एवर 352 500। और जेट फ्यूल का भी सेल्स क्या हुआ है, राइज हुआ है 10.3%, यानी कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पूरे देश के लिए। टेस्ला चाइनीज वेंडर में गेट टू मेक इन इंडिया, यानी कि टेस्ला के कुछ चाइनीज वेंडर्स हैं जो कि जिनको शायद परमिशन मिल सकती है इंडियन गवर्नमेंट की कि वो कुछ स्पेयर पार्ट बनाए, क्योंकि चाइना पे हमें इतना भरोसा नहीं है। तो चाइना के किसी भी लैंडर को हमें वेंडर या फिर कुछ भी हो, वो हम चाइना को अलाउड नहीं करते। तो अब शायद टेस्ला जो आने वाली है उसमें चाइना का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि टेस्ला की एक गीगा फैक्ट्री एक चाइना में है। तो वहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं। तो टेस्ला ने अप्रोच किया कि हमें कुछ चाइनीज वेंडर की भी मदद चाहिए, तो शायद गवर्नमेंट वो मेक इन इंडिया स्कीम में इंक्लूड करके उनको किया करेगी, अलाउड कर देगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। बैड बैंक्स ट्विन स्ट्रक्चर नाउ सीन एज अ बैड एसेट। तो इसमें मैं आपको समझा दूं दोस्तों, अगर कोई भी बैंक होती है पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट, पब्लिक या फिर प्राइवेट दोनों ही बैंक होती है, अगर वो बैंकरप्ट होती है, क्या होती है बैंकरप्ट, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो उसको गुजरना पड़ता है और वो सब उसको करना पड़ता है। तो इसमें दो दो एक इंस्टीट्यूशन है, दो उनकी सहायता से ये सब होता है। एक इंस्टीट्यूशन का नाम है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और दूसरी जो एक प्राइवेट है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। तो इसमें क्या होता है, पहले ये NARCL में जाता है कि मैं अब बैंकरप्ट मीन्स मैं अब बैंकरप्ट होने वाली हूँ, मीन्स बैंक बैंकरप्ट होने वाली होती है। तो ये पहले जाता है NARCL के पास और ये सब चेक करते हैं और ये इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करा देते हैं। फिर इंडिया डेट रिसोल्यूशन कंपनी क्या करती है, उसके जो पूरी लाइबिलिटीज कितनी है वो सब कैलकुलेट करती है, फिर कितने उनके लैंडर्स है वो सब, मीन्स ये एक टाइप की ARC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो हमने समझा था पहले। तो इसमें अब क्या हुआ, इन दोनों में मीन्स अनबन हो रही है इन दोनों इंस्टीट्यूशन में। तो अब इसको शायद मीन्स NARCL को ही एक ARC का अब दर्जा मिल जाएगा, ऐसी पूरी बात है। अरेंजमेंट बिटवीन अ PSU प्रिंसिपल एक्टिंग एज ARC एंड अ प्राइवेट सेक्टर रिजोल्यूशन। प्राइवेट सेक्टर रिजोल्यूशन यानी कि ये जो IDRCL इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनीज मैंने आपको कहा वो एक प्राइवेट है। इन दोनों में कुछ बन नहीं रही, इसीलिए अब NARCL को ARC मिल जाएगी और वही सब करने लगेगा। न्यू SUV टू सपोर्ट मारुति बट सुजुकी डील में इम्पैक्ट ROC। तो यहाँ पे बात यह है कि जो न्यू SUV ये कौन मारुति सुजुकी निकल रहा है, तो उससे जो उनका प्रॉफिट होगा वो सब बढ़ेगा, लेकिन जो सुजुकी डील है वो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इम्पैक्ट कर सकती है। तो मैं आपको समझाता हूँ। द कंपनी विल बाय आउट पेरेंट सुजुकी मोटर स्टेक इन द गुजरात यूनिट सुजुकी मोटर गुजरात।
यानी कि जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो अपने पेरेंट यानी कि जो सुजुकी ग्रुप है पूरा, उसमें जो गुजरात का यूनिट है, ये देखिए दोस्तों, गुजरात का यूनिट है, उसमें एक स्टेक, ये देखिए दोस्तों, एक स्टेक बाय करने वाला है सुजुकी मोटर गुजरात में। तो क्यों? क्योंकि अपने जो पेरेंट है सुजुकी, मारुति सुजुकी का पेरेंट सुजुकी, उनको पे करने के लिए। तो क्या होगा, एक तो अगर पे करेगा तो या फिर कैश से करेगा या फिर अपनी इक्विटी देगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल तो क्या होता है, उनकी जो एसेट्स है वो तो कम ही होगी, या फिर उनका शेयर डाइल्यूट होगा या फिर उनके कैश डाइल्यूट होंगे। तो इसमें ये है कि उनके जो कैश रिजर्व है वो 28% से क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, या फिर अगर वो इक्विटी के माध्यम से जाए तो 4% इक्विटी उनको डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें क्या होगा, फर्क पड़ेगा। पूरी न्यूज में बस यही था। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसयूवी में मारुति का जो पूरा शेयर है वो कितना है, 22%, और मारुति का ओवरऑल शेयर 42% है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। हॉस्पिटल स्टॉक्स हिटिंग रिकॉर्ड हाइज ऑन मल्टीपल बूस्टर्स, यानी कि हॉस्पिटल के स्टॉक बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। ये मीन्स शाइनिंग हेल्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने 1 ईयर में रिटर्न। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने तो 126% का रिटर्न दिया है, इन सबसे ज्यादा मैंने बोला। और मिनिमम रिटर्न आप देख सकते हैं दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल जो कि 16% है, वो भी कितना है, 1 ईयर में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। आरबीआई से 88% ऑफ 2000 नॉट रिटर्न इन 2 मंथ्स, यानी कि अब जो सितंबर कितनी 9 सितंबर थी शायद ये डेट थी, उसमें अब केवल और केवल 12% ही 2000 के नोट्स रहे हैं। और अब वो भी शायद आ ही जाएंगे इतनी डेट तक। और मीन्स 88% यानी कि 3.14 लाख करोड़ की 2000 रुपीज नोट्स अब वापस आ चुकी है सर्कुलेशन में से। कि SBFC offers a strong secured MSME lending franchise, मीन्स ये थोड़ा उनका डिटेल दिया है। अगर आप मीन्स ये SBFC हमने कवर किया था, ये एक NBFC है और इनका IPO आने वाला है, ये आप देख सकते हैं। इनकी डेट है अगस्त 3 से 7, प्राइस बैंड 54 से 57, लॉट साइज 260 है, फेस वैल्यू 10 पर शेयर, इश्यू साइज 1025 करोड़। और इनका मार्केट कैप लिस्ट होगा तब इतना हो जाएगा, अगर वो वहीं पर लिस्ट हुआ 54 या फिर 57 पे। अगर प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो अलग बात है। रिटेल पोर्शन उन्होंने रखा है 35% का। और ये सब इसकी जो एक मीन्स इनके जो पैरामीटर्स है वो आप देख सकते हैं पूरा। और इनके एक कंपैरिजन में कंपनी दी है, उनके पैरामीटर्स भी यहाँ पे दिए हैं। मीन्स अगर आप इनका प्रोस्पेक्टस भी देखेंगे तो इसमें ये डेटा पूरा दिया ही होगा, लेकिन बस न्यूज़ में ये आया है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। चोला इन्वेस्ट Q1 नेट प्रॉफिट राइजेस 28% टू 726 करोड़। चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट इसका पूरा नाम है, एंड फाइनेंस। तो ये भी एक एनबीएफसी है और इसका नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, 28% से बढ़ गया है और हो गया है 726 करोड़। और मीन्स बेसिक बेसिक न्यूज आप देख सकते हैं, AUM बढ़ गया है, एसेट रोज 12 पर सॉरी 42% और हो गए हैं 1.22 लाख करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट न्यूज। इंडिगो ट्विक्स नॉर्म्स एज टेल स्ट्राइक्स हॉन्ट, जो हमने न्यूज कवर की थी कि उनके 2 पायलट को क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिया है क्योंकि टेल स्ट्राइक हुई थी, और अब मीन्स वो ध्यान दे रहे हैं और अपने सीनियर पायलट को, एक्सपीरियंस पायलट जो जो होते हैं उनको मेजर बड़े बड़े जो प्लान्स होते हैं वो दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, एयरलाइन में अपील अगेंस्ट डीजीसीए इम्पोजिशन ऑफ फाइन ऑफ 30 लाख, मीन्स डीजीसीए ने इन पर 30 लाख का फाइन लगाया है। तो एयरलाइन वापस अपील मीन्स अगेंस्ट करेगी अपील की, मीन्स केस केस टाइप ही हो गया है। ओके, टॉप कंपनीज लीड इन ब्रिजिंग आईटी जेंडर गैप। तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है कि आईटी जो कंपनीज है वहाँ पे जो जेंडर गैप है वो कम हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो लास्ट 6 ईयर्स में जो वुमन में वर्कफोर्स में वुमन है आईटी कंपनीज में, वो 77% से बढ़े, जबकि
मैन है वो केवल और केवल 62% बढ़े, लेकिन मीन्स ये बड़ा नंबर है, लेकिन आप कंपैरिजन में देख सकते हैं वुमन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है मेल के कंपैरिजन में। तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और टीसीएस में टोटल अगर हम 1000 एम्प्लॉय माने तो उसमें से 358 क्या है वुमन, और बाकी बचे हो वो मैन है। और वो डेटा आप देख सकते हैं, इन्फोसिस में ये 39.4% है और विप्रो में 36.3% है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज एयरपोर्ट्स गेयर अप फॉर फेस्टिव ट्रैवल रश। यानी कि अब जो एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें ट्रैवल रश ना हो बहुत सारा, इसीलिए गवर्नमेंट एजेंसी ने पहले से ही कदम लेना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है एक तो, फिर सॉरी 15 अगस्त, फिर आई एम वेरी सॉरी, 15 अगस्त आ रहा है, फिर रक्षाबंधन आने वाली है, और बहुत सारे जन्माष्टमी आने वाली है, बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट में तैयारी करना अब शुरू कर दिया है। और यहाँ पे CISF इज रेडी टू हैंडल 15% मोर फ्लायर। यानी कि पहले अगर 100 करते हैं और अब 115 ट्रैवलर्स भी हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल डिप्लॉय 219 न्यू एक्सरे मशीन एट 70 एयरपोर्ट्स। तो अच्छी बात है कि पहले से ही ध्यान रख रहा है यहाँ पे। Global Foundry scouts for local partners to set up India chip fab। एंड ग्लोबल फाउंड्रीज ये भी एक यूएस की सेमीकंडक्टर चिप कंपनी है, तो ये भी इंडिया में आना चाह रही है। ये बेसिक न्यूज़ है। ईडी सर्चेस फॉर 11 लोकेशन लिंक टू हीरो मोटो मुंजाल्स रेसिडेंस। यहाँ पे ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 11 लोकेशन को सर्च किया है, और जो कि मुंजाल यानी कि जो इनके फाउंडर है हीरो मोटोकॉर्प के, उनके रेसिडेंस है। तो मीन्स एक टाइप से एक रेड ही हो गई। ओके, बस इस न्यूज़ में बहुत सारा कुछ नहीं है, बस एक टाइप से रेड टाइप ही हो गया। डीलर प्रमोटर शेयर्स वर्थ 1084 करोड़। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है जब प्रमोटर ही अपनी कंपनी में क्या करते हैं, शेयर सेल करते हैं, और शेयर बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रैश होता है। तो आप देख लेना, आज शायद क्रैश ही होगा। अदानी टोटल गैस Q1 net up 9% to 150 crore on higher volumes। सॉरी, अदानी टोटल गैस का Q1 नेट प्रॉफिट 9% से बढ़ गया है, क्योंकि हायर वॉल्यूम्स है इसीलिए। ओके, पैसेंजर व्हीकल डिस्पैचेस रिकॉर्ड द बेस्ट जुलाई एवर। मीन्स ये हमने कल भी न्यूज़ कवर की थी कि हमने स्पेसिफिकली मारुति की न्यूज़ कवर की थी कि उनकी जो प्रॉफिट है वो 2x हो गया। तो अब पैसेंजर व्हीकल्स आ गए, और मारुति का आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इसमें हिस्सा है। 52,000 उन्होंने सेल किए हैं यूनिट्स। बस इसमें आप देख सकते हैं सभी मोटर्स और वो सब देख सकते हैं आप। सैमसंग बेट्स टू ऑन इंडिया टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ इन H2। मीन्स अब सैमसंग भी बेट कर रहा है कि इंडिया में उनकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने वाली इन H2, यानी कि हाफ टू। मीन्स इसमें ईयर होता है, उसमें 12 मंथ्स, और उसमें 6 मंथ का H1 होता है, मीन्स हाफ फर्स्ट हाफ, और 6 मंथ का हाफ टू यानी कि सेकेंड हाफ। टॉप एग्जेक्स इन की फंक्शन लीव रियलमी इंडिया टू जॉइन ऑनर टीम। यानी कि इसमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव है जो रियलमी के हैं, जो कि नंबर 2 स्मार्टफोन कंपनी थी, ब्रांड थी इंडिया में। मीन्स अब तो नंबर 4 पे है वो। तो इसमें उनके टॉप एग्जीक्यूटिव लीव कर रहे हैं, और ज्वाइन कहाँ पे हो रहे हैं? ऑनर। आपने नाम शायद सुना होगा इस फ़ोन का, ये बहुत ही पहले था लेकिन अब भी है। मीन्स इसका मार्केट शेयर बहुत ही कम हो गया, लेकिन अब भी वो है। तो अब वो रीलॉन्च होना चाहते हैं इंडिया में और मार्केट में आना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और इसमें कौन कौन से एग्जीक्यूटिव चले गए हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेल्स हेड, फिर AIoT बिजनेस हेड, फिर सेवरल अदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। मीन्स इसमें से भी क्या कर गए, चले गए। और Suzlon looks to raise up to 1800 crore via
QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मैंने कहा था, आपको समझाया था कि शेयर मार्केट से ये ईजी है क्योंकि बहुत झंझट नहीं रहती और कॉस्ट भी क्या होता है, कम रहता है। और इसका आप देख सकते हैं पूरा डेट मीन्स ये एक बैंकक्रप्ट कंपनी है, हम कह सकते हैं। जियो कंटिन्यूज टू लीड इन यूजर एडिशन इन मे ट्राई डेटा, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये डेटा है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, जियो ने टोटल 3 मिलियन यूजर्स ऐड किए हैं, सब्सक्राइबर्स कह सकते हैं। एयरटेल ने 1.3 मिलियन और वोडाफोन आइडिया ने 2.8 मिलियन लूज किए हैं। तो जियो ने सबसे ज़्यादा 3 मिलियन ऐड किए, फिर एयरटेल ने 1.3 मिलियन ऐड किए और वोडाफोन आइडिया ने 2.8 मिलियन क्या किए, लूज किए हैं दोस्तों। हम कह सकते हैं मीन्स अगर आप इन दोनों का टोटल कर कितना आया, 4.3 मिलियन, फिर इसमें माइनस अगर करें 2.8 मिलियन तो कितना होता है, 1.5 मिलियन होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं नेट नेट 15 लाख लोगों ने नए सिम खरीदे। मीन्स इससे आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अब 3 कंपनी का ही बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, BSNL और वो सब, मीन्स बहुत इनका कम मार्केट शेयर है। तो हम नेट नेट कह सकते हैं कि 15 लाख यूजर्स ओवरऑल इंडिया में बढ़े हैं। Tata's first e-commerce platform struggles to click as losses rise after exit from key category। मीन्स टाटा क्लिक मैंने तो मीन्स यूज़ ही नहीं किया। मीन्स क्या आप यूज़ करते हैं, कमेंट में बोलना, और कैसा उनका इंटरफेरेंस है, वो क्या वो अमेजोन मीशो जैसी वेबसाइट को एप्स को compete कर सकता है या नहीं। मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं आपको वो नहीं कह सकता। और लेकिन यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि उनको लॉसेस हो रहा है और लॉसेस राइज हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी लिखा है कि आफ्टर एग्जिट फ्रॉम की कैटेगरी। ये रहा मीन्स एग्जिट किस में से लिया, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी लाइक मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, इसमें से वो एग्जिट ले लिया। और उनका फोकस किस में, तो वो अपैरल, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट और मीन्स ब्यूटी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस है। मीन्स इसमें मीन्स अगर ये प्रोडक्ट्स होते हैं तो क्या होता है, जैसे कि दिवाली आई तो इसमें दिवाली में बहुत ज़्यादा सेल होती है, बहुत ज़्यादा लोग नया नया मोबाइल फ़ोन, फिर टीवी, रेफ्रिजरेटर वो ज़्यादा दिवाली में ही खरीदते हैं। लेकिन ये जो है वो रेगुलर की यूज़ में होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। FMCG मेडिसिन सप्लाई डिसरप्ट इन मणिपुर। तो मणिपुर का हाल बहुत ही बेहाल है। मणिपुर पे भी एक वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा कि इनकी जो इकोनॉमी है वो कितना, मीन्स पूरा डेटा से अच्छा एक वीडियो। पहले तो एक SIP का वीडियो आने वाला है दोस्तों, वो बेसब्री से आप उनका उसका इंतज़ार करें। वो पक्का अब 2-3 दिन में आने ही वाला है ये वीडियो। तो मणिपुर पे भी एक वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं जैसा टाइम। FMCG और मेडिसिन की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गई है मणिपुर में। तो एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि हॉस्पिटल्स अगर अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, फिर खाना ठीक से नहीं मिल पाएगा, तो उनकी जो सोशल नीड्स है वो फुलफिल नहीं होगी। तो इकोनॉमिक नीड्स भी, इकोनॉमी पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट भी कट ऑफ हो गया था 3 मई को सबसे पहले, और 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा कंडीशनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशनल इंटरनेट, मीन्स शायद 2-3 घंटे देते होंगे और बाद में बंद कर देते होंगे। बहुत ही बुरा हाल है मणिपुर का। आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी बाइज के हॉस्पिटैलिटी, जिसमें इंक्लूडिंग इसमें क्या है, रेस्टोरेंट ब्रांड्स आप देख सकते हैं, आकाशन, याउचा एंड नाराथाई टू इट्स पोर्टफोलियो। मीन्स ये सब ऐड हो गए हैं इसमें। तो ये एक बहुत ही बड़ी डील है। और ये आदित्य बिरला के शायद आदित्य बिरला में अभी कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं अभी बोर्ड में, तो इन्होंने ये डील पूरी की है। मिनिस्ट्री अर्ज टू ईज नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स बैन। मीन्स इसमें क्या है, जो अभी आपको नहीं पता होगा शायद, इसमें शायद न्यूज़ नहीं आई थी कि राइस का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से क्या हो गया, बैन हो गया। मीन्स इंडिया अब एक्सपोर्ट नहीं करेगी। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं डेटा तो था, शायद मीन्स एक डेटा था जिसमें कहा था कि 45% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट
इंडिया करता है किसमें, राइस में। एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ये रहा इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नॉन बासमती राइस। ओके, नॉन बासमती राइस का है, तो हम थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं। नॉन बासमती राइस का 45% एक्सपोर्ट इंडिया ही करता है, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज से दे हैव लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फॉरेन बायर्स एंड मे फेस आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन का मतलब जो कि दो पार्टीज के बीच में प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है वो। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को लेटर ऑफ क्रेडिट आ रहे हैं फॉरेन बायर से कि प्लीज़ आपको सेंड कीजिए वही। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन यूएस द प्राइस ऑफ 20 पाउंड्स ऑफ राइस यानी कि 9 kg वो इंक्रीज हो गए हैं 4000 में। मीन्स अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि 450 पर केजी वहाँ पे राइस मिल रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है हम कह सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और ये सब जीएसटी कलेक्शन का आया है, जो कि हमने कवर किया है। 11% से राइज हुआ है 1.65 लाख करोड़ ऑन स्टेबल इकोनॉमी। और मीन्स जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से अप 5th टाइम ये गया है। और जीएसटी ऑन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अप 15%। एक्सपर्ट सेज कलेक्शन टू रिमेन हाई कंसिडरिंग फेस्टिवल, क्योंकि अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो इसीलिए जीएसटी का और भी यहाँ पे कलेक्शन बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और ये ऑब्वियस सी बात भी है। और ये यहाँ पे एक और डेटा है, सीजीएसटी रेवेन्यू इज पैक्ड एट 8.1 ट्रिलियन, यानी कि अप्रोक्स 81,000 सीआर। 1.65 लाख करोड़ में से हाफ कह सकते हैं 81,000 करोड़ सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी में बाकी बचा हुआ एसजीएसटी में चला जाएगा। कॉल पीएसयूज टू इन्वेस्ट 2.5 लाख करोड़ इन न्यू बिजनेस बाय 30, यानी कि 2030 तक। कोल बिजनेस यानी कि मेजरली यहाँ पे कौन सा हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, वो 2.5 लाख करोड़ अपने न्यू बिजनेस में 2030 तक इन्वेस्ट करने वाला है। और ये आईटीआर की न्यूज़ कल हमने कवर की थी। रिकॉर्ड 6.77 सीआर आईटी रिटर्न्स फाइल्ड टिल जुलाई 31, मीन्स ये 7 करोड़ नहीं हुआ मेजरली, क्योंकि मणिपुर में तो इंटरनेट ही बैन था, मीन्स वहाँ से कुछ नहीं हुआ होगा, इसीलिए ये शायद 7 करोड़ वरना हो ही जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.1% हाई है पिछले साल से। और 64.33 लाख एक ही दिन में ये फाइल हुआ। और 5.63 करोड़ का रिटर्न हैव बीन ई वेरीफाइड। ये थोड़ा थोड़ा डेटा आप देख सकते हैं। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रशिया क्रूड इंपोर्ट्स अप 5% इन जुलाई। रशिया से हमने जो क्रूड ऑयल मंगाया है वो 5% से बढ़ गया, जो कि जून में हमने ये न्यूज़ कवर की थी, कोई वो क्या हुआ है, कम हुआ है थोड़ा, लेकिन अब फिर से 5% से अप हो गया है। और टोटल आप देख सकते हैं कैसे हम 100% अपनी नीड खत्म करते हैं। तो ये देखिए आप दोस्तों, जुलाई में था ये सब जुलाई का। एक सेकेंड, ये जो ब्रैकेट में दिया है वो सब जुलाई का डेटा है, और ये है जो सॉरी ये ब्रैकेट में दिया है वो है जून का, और ये सब है जुलाई का। आप देख सकते हैं रशिया सबसे बड़ा पार्टनर 42%। और सऊदी से हमने बहुत ही कम कर लिया, पहले 16% टोटल हम वहाँ से मंगा रहे थे, अब केवल और केवल 10.6%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कंपनीज इन गुरुग्राम आस्क स्टाफ टू वर्क रिमोटली। तो गुरुग्राम में थोड़ा वायलेंस बढ़ गया है, तो यहाँ पे रिमोटली यानी कि घर से आप काम करो, वैसे ही यहाँ पे आईटी मीन स्टाफ सभी आईटी मेजरली वहाँ पे, लेकिन बहुत सारा वायलेंस है, इसीलिए यहाँ पे घर से वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे बोला गया है। ओके, automakers may need to use 20% recycled inputs from 26, यानी कि 2026 से ये मैंडेटरीली यहाँ पे देखिए दोस्तों रूल हो जाएगा कि आपको 20% रिसाइकल्ड इनपुट्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इंडिया में क्या है
मीन्स ओवरऑल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि क्या है, प्लास्टिक जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक कितना भी प्रोड्यूस हो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पा रहा, ये बहुत ही बड़ा इसका नुकसान है। क्योंकि ऐसे ही हम अगर डस्टबिन में पड़ा रहा और गवर्नमेंट वाले ले गए, लेकिन जो इसे अगर हम जला देते हैं तो इससे पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन अगर इसी को हम रिसाइकल कर दे तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज भी हो सकता है, जिससे कॉस्ट कम हो सकती है और पोल्यूशन भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूल लाने वाले हैं 2026 से। तो मोर रिसाइकल्ड मेटल्स एज स्क्रैपिंग सेंटर्स, यानी कि गवर्नमेंट स्क्रैपिंग सेंटर्स भी लाने वाले हैं, जिससे रिसाइकलिंग क्या हो गया, बढ़ जाएगा। और बस इसमें इतना ही था। तो टॉप 50 willful defaulters out to 87,000 करोड़ टू बैंक्स। विलफुल यानी कि इच्छा से डिफॉल्ट करना, मीन्स इच्छा, जैसे कि विजय माल्या हम कह सकते हैं, वो अपनी मीन्स अगर बैंक्रप्सी टाइप हो गया कि वो देना ही नहीं चाहते पैसा, तो ऐसे टॉप 50 अगर हम बात करें तो टोटल 87,000 करोड़ बैंक्स को देना बाकी है। सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू कंपनीज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी आरसीएम, यानी कि जो अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विस देता है तो उस पर टैक्स हम मीन्स उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा ये कहना है। मीन्स मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप कोई टैक्स के बंदे हैं तो आप ज़रूर इसमें कमेंट में भी समझा सकते हैं। ओके, Vanguard slashes Ola's valuation again by more than 50% to $3.5 billion। तो अभी स्टार्टअप का हाल बहुत ही बेहाल है पूरी इंडियन इकोसिस्टम में। अब आप देख सकते हैं ओला का वैल्यूएशन 2021 में $7.3 बिलियन था, फिर मई 2023 में $4.8 बिलियन था, और केवल जून मई अप्रैल मई जून और जुलाई 2 ही महीने में आप देख सकते हैं $3.5 बिलियन वैल्यूएशन का हो गया है। कट देखिए दोस्तों आप, बहुत ही बड़ा इनका कट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाईजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन से $5 बिलियन, स्विगी का वैल्यूएशन $10 बिलियन से $5.5 बिलियन, फिर गपशप का वैल्यूएशन $1.4 बिलियन से $697 मिलियन। तो ऑलमोस्ट सब हाफ ही हो रहा है। यहाँ पे बाईजूस एक एक्सेप्शन जो कि 1/4 हो गया है। ये पूरी न्यूज़ है पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज़ है, $1.1 बिलियन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन टिकटॉक। मीन्स ये क्या कर रहे हैं हमारे लोग, मीन्स ये इसमें दिया है टोटल होगा शायद वर्ल्ड का, इंडिया में तो बैन है। ये बहुत ही अच्छी अच्छी बात है कि इंडिया में बैन हो गया है, वरना तो ये $1 बिलियन नहीं होता, $2 बिलियन अप्रोक्स होता है, मैं ये गारंटी से बोलता हूँ। और ये $1 बिलियन टिकटॉक पे स्पेंड किया, मीन्स कैसे किया होगा, इस शायद कोई इन ऐप परचेज हो गया और वो सब उसमें हो गया, क्योंकि अभी तो टिकटॉक ही बैन हो गए और मैंने कभी इसे यूज़ भी नहीं किया, तो मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा पता नहीं है इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही नहीं, दोस्तों रुकिए, आज आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ है वो हम अभी देखते हैं, तो एक सेकेंड। ये रहा दोस्तों आपके लिए सरप्राइज। तो हम अब न्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं मिंट इकोनॉमिक, मिंट की न्यूज़। लाइव मिंट आपने सुना ही होगा और ये बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। तो अब इसका भी हम न्यूज़ एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कितने दिन तक मीन्स ये चलता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। अगर हो पाता है तो मैं ज़रूर इसे कंटिन्यू रखूँगा। ऑफ द मार्क लग्जरी कार सेल्स रोअर इन इंडिया, यानी कि जो लग्जरी कार की सेल्स है वो इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई, और 2023 में आप देख सकते हैं कितनी 47,000 कार्स, लग्जरी कार्स सेल हुई है। ये बहुत ही अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। हाउ मेनी लग्जरी कार्स वर सोल्ड इन H1, यानी कि फर्स्ट हाफ में कितनी थी, तो अराउंड 21,000 फर्स्ट हाफ में थी। तो रीज़न क्या है ग्रोथ के, इसमें भी यही ये भी दिया है, मीन्स ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि एक तो पहले इसमें वो कहा गया है कि इंडस्ट्री सो अ स्टीप डिक्लाइन ड्यूरिंग पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक में ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आया था, लेकिन जब ये पूरी मीन्स रिवाइवल इसमें बहुत ही क्या था, स्ट्रॉन्ग था।
ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही थी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग डिमांड था। और अगर ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ी यानी कि रिकॉर्ड कॉरपोरेट प्रॉफिट था वो भी बढ़ गया। और तो और वाइट कॉलर जो कि मैनेजर्स हैं उनकी जो जॉब्स होती है वो क्या हो गई, मीन्स जॉब सिक्योर हो गई। और जॉब सिक्योर होने के कारण उनकी सैलरी क्या हो गई, बढ़ गई। इससे ओवरऑल क्या हुआ, लग्जरी कार की मार्केट बढ़ गई। मीन्स इसमें पूरा अच्छी तरीके से रीज़न भी दिया है। और कौन कौन सी ब्रांड, तो मर्सिडीज ने सोल्ड किया है 8500, फिर BMW ने 5800 और ऑडी ने 3474 यूनिट्स सोल्ड किए हैं। मर्सिडीज, ये भी मर्सिडीज की ब्रांड है, मैबैक आपने सुना ही होगा। और सेमीकंडक्टर का कोई इश्यू था, इसमें ये भी लिखा है देयर इज स्टिल अ मैसिव ऑर्डर बैकलॉग, यानी कि जो वेटिंग पीरियड हम कह सकते हैं 2 to 10 मंथ्स का है अगर कोई भी हम लग्जरी ब्रांड खरीदने जाएं तो। और BMW alone are sitting on orders, sorry, Mercedes and BMW alone are sitting on orders over 5000 units। और अगर ये इश्यू ना होता सेमीकंडक्टर का तो वो 50,000 यूनिट्स भी हो सकता था। और सुपर लग्जरी कार कैसी, मीन्स इसकी डिमांड कैसी है। सुपर लग्जरी कार का जो डेफिनेशन है हम कह सकते हैं वो 2 करोड़ से प्राइस जिसका अप है वो सुपर लग्जरी कैटेगरी में आता है। तो वो हम कह सकते हैं उसका मार्केट तो 50% से ग्रो हो गया है और वो अब 450 कार्स सेल हो गई हैं। तो इस ईयर एक्सपेक्ट है कि 700 यूनिट्स सोल्ड होगी। और लंबोर्गिनी की बात करें तो वो 92 कार्स सोल्ड की है उन्होंने। और लेकिन एक बात है कि इंडिया में जो ये आप देख, मीन्स आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो इंडिया में ये जो पॉपुलेशन है हमारी उसमें से केवल और केवल 1.5% ही क्या कर रहे हैं, सुपर लग्जरी कार खरीद रहे हैं। जबकि वो थाईलैंड में ये नंबर है कितना, 5 to 8%। और US और चाइना में ये नंबर है 10 to 12%। तो ये इंडिया में थोड़ा नंबर कम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। लुक एट इंडियाज फॉरेन ट्रैवल फ्रेंजी, यानी कि इंडिया में ट्रैवल, जो फॉरेन में ट्रैवल है वो कैसा है, ये पूरा वो कवर करता है। तो यहाँ पे इंडिया कहाँ पे जा रहा है वो यहाँ पे लिखा है, थाईलैंड, सिंगापुर और पेरिस में। तो इसमें पूरा डेटा यहाँ पे booking.com ने दिया है। ओके, तो इस ये डेटा तो मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दिया है कि ट्रैवल नंबर ऑफ इंडियन ट्रैवलिंग टू कंट्रीज अब्रॉड इन मिलियन। 2017 से ये थोड़ा बढ़ गया है 2019 तक, फिर बहुत ही स्टीप डिक्लाइन है। क्यों, क्योंकि कोविड था, फिर वापस थोड़ा अप हुआ, लेकिन वापस यहाँ पे 2023 मीन्स यहाँ पे कम नहीं हुआ क्योंकि ये 2023 का अप्रैल तक की डेटा है, इसीलिए ये कम है। लेकिन अगर हम 2024 में अगर आया और हमारा चैनल सक्सेसफुल रहा तो ये हम डेटा फिर कवर करेंगे 2023 तक, बढ़ेगा इश्योर। और यहाँ पे ब्रेकअप रीज़न क्यों, क्योंकि क्यों ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, तो रेसिडेंस री एंट्री, जैसे कि जो इंडियंस, एक सेकेंड, ओके, जो इंडियंस है वो फॉरेन में रह रहे हैं, वो इंडिया में आए और वापस फॉरेन चले गए, वो भी इसमें काउंट है। वो सबसे बड़ा शेयर है, वो 40% ऑलमोस्ट उनका शेयर है। टूरिज्म की बात करें तो ऑलमोस्ट 17% शेयर टूरिज्म का है। फिर फैमिली विजिट आप देख सकते हैं, स्टडीज़ के लिए 3.5%, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी 12% है ऑलमोस्ट। और इसमें सोर्स क्या है, लोकसभा क्वेश्चन, किसी ने लोकसभा में पूछा होगा तो ये पूरा उनका डेटा दिया था। और इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैंडल्ड बाय इंडियन एयरपोर्ट्स मंथली, यानी कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है डेटा कि ये 2022 जुलाई में कितने थे, 4.7 मिलियन, मीन्स 47 लाख, जो कि बढ़कर हो गए 56 लाख जून 2023 में। और टॉप पिक्स, यानी कि जो कौन कौन से प्लेस वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, तो दुबई, बैंकॉक, लंदन, बाली, टोरंटो, फिर सिंगापुर, न्यूयॉर्क, माले, सैन फ्रांसिस्को और पेरिस। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, लो सेविंग रेट ड्राइव शिफ्ट टू एफडीज, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये तो कि सेविंग रेट्स, सेविंग डिपॉजिट है वो कम हो रहा है, मीन्स रेट उसमें क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सभी लोग क्या करेंगे, एफडी में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, ऑब्वियस सी बात है। लो सेविंग रेट ड्राइव शिफ्ट टू एफडीज, मीन्स ईयर ऑन ईयर आप ग्रोथ इसमें देख सकते हैं। एक आपको समझाता हूँ, कासा और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में
दो आते हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। और कासा में कौन कौन से, इसमें शॉर्ट फॉर्म है क्या, सी ए मतलब करंट अकाउंट और एस ए मतलब सेविंग्स अकाउंट। ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईसीआईसीआई बैंक का मीन्स इसमें सभी बैंक्स के दिए गए हैं कि कासा रेशियो कितना है और टर्म डिपॉजिट का रेशियो कितना है, मीन्स ग्रोथ कितना है, सॉरी। तो जो बैंक्स है मेजर बैंक्स, उसमें जो टर्म डिपॉजिट का ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ा है। मीन्स जो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का 26% ऑलमोस्ट बढ़ा है, फिर एचडीएफसी बैंक का और ये सब बैंक का आप देख सकते हैं। और जो कासा रेशियो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो रेट्स हैं ऑफर्ड मीन्स कितने एफडी में आपको मिलता है और कितना सेविंग डिपॉजिट में आपको मिलता है, ये गैप आप देख सकते हैं बहुत ही कम हो रहा है। तो ये है पूरा एफडी का और ये है पूरा सेविंग का। और करंटली बात करें तो सेविंग में आपको मिलता है 2.7 से 3% और एफडी में आपको मिलता है मीन्स टर्म डिपॉजिट में अगर मेजर बात करें तो टर्म डिपॉजिट में 5.3 से 5.6%। ओके। आरबीआई फाइन्स 4 पीएसयू फॉर लेट रिपोर्टिंग। यहाँ पे आरबीआई ने 4 पीएसयू को क्या कर दिया है, फाइन कर दिया है अप टू कितना 2000 करोड़। इसमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। मीन्स फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट था वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, इसीलिए क्या किया, उनको फाइन कर दिया। और ये गुरुग्राम में आप देख सकते हैं राइट्स है, इसीलिए रिमोटली वर्क करने के लिए कहा है, वो हमने कवर कर लिया। रिच नेशंस पोच नर्सिस अमिड क्राइसिस। तो पोचिंग हमने सीखा था, मीन्स ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन ये बिजनेस के लिए ज़रूरी भी है। पोचिंग हमने समझा था कि क्या है कि अगर हम दूसरी अपनी राइवल कंपनीज को बेटर अपॉर्चुनिटी मीन्स राइवल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को बेटर अपॉर्चुनिटी दे तो वो हमारी कंपनी में आ जाए। तो यहाँ पे कंट्रीज भी ऐसा कर रही है, रिच नेशन, उसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का दिया है। तो वो दूसरी कंट्रीज की नर्सिस को यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव पोचर्स, स्पेशल बोनस देके फास्ट ट्रैक्टेड वीज़ास। फिर मीन्स ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको काम करना है तो फास्ट ट्रैक वीज़ा मिल जाएगा। तो इसमें भी कंट्रीज भी पोच कर रही है, तो ये भी हमें समझना चाहिए। राइस एक्सपोर्ट बैन लॉग्स पोर्ट्स विद 2 लाख टन पे पाइलअप। तो यहाँ पे जो राइस एक्सपोर्ट बैन हो गया, और बैन क्यों हुआ उसका रीज़न ये है कि जो हमारे में फ्लड आए इंडिया में, तो उससे राइस का इन्फ्लेशन बढ़ गया। मीन्स राइस की सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, मीन्स प्राइस उसका बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो हो गए, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, राइस का एक्सपोर्ट हम बैन कर देंगे। और जो एक्सपोर्ट जहाँ से पोर्ट्स में होता है, ये आप देख सकते हैं पोर्ट्स में जो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे 2 लाख टन का एक स्टोरेज हाउस जैसा हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 45% ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड, यहाँ पे वो नॉन बासमती की बात कर रहे हैं। 45% ट्रेड इंडिया से होता है, तो ये इसमें कुछ स्टेप्स लेंगे कि थोड़ा इसमें कोई बात नहीं, चलो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन प्राइस इसका हाई बहुत ही रहेगा। और 11% इसमें प्राइस राइज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से राइस में। तो और ये हमने कवर किया था, लेकिन इसमें एडिशनल ये है कि दिल्ली ने सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ दी है और दिल्ली रिपोर्टेड 25% एनुअल इम्प्रूवमेंट इन जीएसटी रेवेन्यू। तो जुलाई में ये 5405 करोड़ हुआ है और ये ऑलमोस्ट 25% एनुअल जंप है और 24% सॉरी, तो ये फॉलोड बाय यूपी है 24% जंप, यानी कि दिल्ली में 25% जंप आया है और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में 24% जंप आया है। मीन्स ये एक अच्छा डेटा था जो कि ईटी में नहीं था। ओके। वॉल स्ट्रीट इकोनॉमिस्ट फील्स फेड विल पोज रेट हाइक्स इन सितंबर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि फेड अपने रेट अब नहीं बढ़ाने वाला, मीन्स ऐसा वॉल स्ट्रीट इकोनॉमिस्ट ने कहा है। और वॉल स्ट्रीट अगर आपको नहीं पता तो जैसे कि इंडिया में दलाल स्ट्रीट है, वैसे ही यूएस में वॉल स्ट्रीट है।
कि गोल्ड डिमांड टू बी स्लोवेस्ट सिंस 2020, तो गोल्ड की डिमांड 2020 में लोवेस्ट है। ऐसा एक तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा नंबर वन रीज़न, एक सेकंड में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बढ़ रहा है, राइज इन स्टॉक मार्केट, एक तो ये बढ़ रहा है। तो अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा होगा, मीन्स जो जो रेट्स मिलेंगी वो ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करें तो वो बढ़ जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें भी इन्वेस्टमेंट के फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए ये गोल्ड की डिमांड, फिजिकल गोल्ड की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। फेड रेट हाइक रैटल्स फॉरेन इन्वेस्टर विद लेवरेज बेट्स, यानी कि जो फेड का रेट हाइक हो रहा है वो इन्वेस्टर को बहुत ही क्या कर रहा है, फियर हो रहा है, मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को फियर हो रहा है। तो फ्रॉम अ 4 year हाई क्यूमुलेटिव होल्डिंग ऑफ 1,04,328 नेट लॉन्ग पोजीशन, यानी कि जो 20 जुलाई को कितने कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे शेयर मार्केट में, वो अब 31 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं 5,000, 1,04,000 से कितने हो गए दोस्तों, केवल और केवल 5,000। मीन्स ये बहुत ही कम, मीन्स बहुत ही तगड़ा डाउनफॉल है एफपीआई में, तो ये एक वरी करने की बात है। और ये हमने कवर कर लिया है, नहीं ये कवर भूल गया मैं। फॉक्सकॉन ईवी वेंचर टारगेट्स इंडिया थाईलैंड फॉर स्मॉल कार लॉन्च, यानी कि फॉक्सकॉन ईवी अपनी कार भी लॉन्च कर सकता है कहाँ पे, इंडिया और थाईलैंड में, और वो भी कितनी कैसी, ईवी की। तो बढ़िया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कि गुजरात एम्स टू बी बिकम चीप मैन मेकिंग ऑफ, यानी कि गुजरात, ऑब्वियसली बात है कि अगर गवर्नमेंट फोकस करेगी ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री पे तो वो ग्रो होनी है। और यहाँ पे अब उनका कहना है, गुजरात गवर्नमेंट का, कि 100 से भी ज़्यादा कंपनी से वो बात कर रहे हैं। और क्यों मीन्स गुजरात में आना चाहती, क्योंकि वो 25% एडिशनल सब्सिडी भी दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट, वो भी किसमें, इन्वेस्टमेंट पे, मीन्स लैंड, पावर और अदर फैसिलिटीज़ तो देंगे, लेकिन एडिशनल 25% सब्सिडी भी वो दे रहे हैं। और माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने तो $825 मिलियन का प्लांट भी खरीदने वाला है साणंद में, वो अहमदाबाद में, गुजरात के गांधीनगर कैपिटल के बाजू में ही वो प्लांट होने वाला है। और ये आपने हमने न्यूज़ कवर कर ली है इकोनॉमिक टाइम्स में। फिर सेकेंड अगर कोई बात की है न्यूज़ तो मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आपको सब मीन्स सरप्राइज कैसा लगा तो वो भी आप कहना, और इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। और वीडियो लंबा तो होना ही वाला है, क्योंकि 2 न्यूज़पेपर है, तो लंबा तो होगा ही वीडियो। तो मीन्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। मीन्स इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी फ़ायदा भी होता है और बहुत लोगों तक ये पहुंचता भी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।